जी दोस्तों, आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कई सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने वहाँ पे लगभग 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखा है। आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें भी लगभग आपको 400 से 500 इडियम्स फ्रेज मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसे कंठस्थ करिए, लर्न करिए और आप अपने एग्जाम को क्लियर करिए। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला इडियम्स एंड फ्रेज। तो ध्यान दीजिए, आज का पहला इडियम्स दिया हुआ है अ चिल्स हिल। अ चिल्स हिल, अ चिल्स हिल का मतलब होता है कमजोर पक्ष। अ चिल्स हिल का मतलब क्या होता है? कमजोर पक्ष। अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ठीक है, फैटल माने घातक, वीकनेस माने कमजोरी होता है। तो स्मॉल छोटा ही हो लेकिन बहुत घातक कमजोरी हो, उसको बोलते हैं अ चिल्स हिल, कमजोर पक्ष। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर मतलब ऐड माने जोड़ देना, फ्यूल माने ईंधन को, टू फायर माने आग में। अर्थात आग में अगर ईंधन जोड़ेंगे तो क्या होगा? आग और भड़केगा। अर्थात आग में घी डालना, आग में घी डालना अर्थात और आग को भड़का देना। टू मेक अ मैटर वर्स अर्थात किसी भी मैटर को और ख़राब कर देना। ऐड फ्यूल टू फायर कर देना, आग में घी डाल देना। ठीक है, चलिए अगला दिया हुआ है एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब, एन माने एक, आर्म माने बाह, चेयर माने कुर्सी की, अर्थात कुर्सी के बाहों वाला जॉब, अर्थात कुर्सी पे बैठकर करने वाला जॉब। अर्थात अगर कुर्सी पे बैठकर जॉब किया जा रहा है तो वो बहुत ही आसान होगा और अच्छी सैलरी वाला होगा। ठीक है, तो एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है बहुत ही आसान काम और अच्छी सैलरी वाला। गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। ठीक है, मतलब अच्छी सैलरी वाला हो और अधिक आराम भी हो, उसको बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब। आगे देखिए, अगला दिया हुआ है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स, एक्स माने होता है कुल्हाड़ी, टू ग्राइंड माने होता है उसे तेज करना। जब हम कुल्हाड़ी को तेज करते हैं तो उसमें हमारा कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य। स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग्स डन फॉर सेल्फिश रीजंस। ठीक है, कुछ अपने स्वार्थ के लिए करना, उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट दिया हुआ है एन आयरन विल। एन माने एक, आयरन माने होता है लोहा, विल माने इच्छा, अर्थात लोहे की तरह इच्छा हो, अर्थात दृढ़ इच्छा हो। कैसा इच्छा हो? दृढ़ इच्छा हो। तो दृढ़ इच्छा शक्ति, उसको बोलते हैं एन आयरन विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट दिया हुआ है एन ओल्ड फ्लेम। एंड ओल्ड फ्लेम, एंड माने एक, ओल्ड माने पुराना, फ्लेम माने ज्वाला, अर्थात पुराना प्रेम, पुराना प्यार। अगर दो प्रेमी जब एक दूसरे को देख लेते हैं तो उनका प्रेम, पुराना जो प्रेम होता है वो क्या होता है? जागृत हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम, अर्थात पुराना प्यार है। अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, उसे बोलते हैं पुराना प्यार, एन ओल्ड फ्लेम। नेक्स्ट दिया हुआ है एन ओल्ड हेड ऑन। एन ओल्ड हेड ऑन, अपनी उम्र से ज़्यादा। एन ओल्ड हेड ऑन मतलब एक कम उम्र का बच्चा और उसका हेड पुराना हो गया है, अर्थात उसका सिर पुराना हो गया है। सिर पुराना होने का मतलब उसका दिमाग डेवलप्ड हो गया है, वो जैसे बड़ों की तरह बात करता है, उसको बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन। तो अपनी उम्र से ज़्यादा। अ चाइल्ड आर यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन, या यंग सोल्जर्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यंग शोल्डर्स, अर्थात यंग कंधा। पुराना बच्चा है, छोटा बच्चा है, फिर भी अगर समझदार है, समझदार होना, अधिक समझदार होना, उसको बोलते हैं यंग शोल्डर्स। क्या बोलते हैं? यंग शोल्डर्स। नेक्स्ट है एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच, एन ओलिव ब्रांच, ओलिव का जो ब्रांच होता है बहुत शांत होता है,
तो एन ओलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति निवेदन। एन ओलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति निवेदन। पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी, ठीक है, अर्थात शांति भरा निवेदन हो, शांति भरी संध्या हो, उसके बोल एन ओलिव ब्रांच बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एन ओलिव ब्रांच। नेक्स्ट दिया हुआ है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, डिस्कार्ड माने होता है झगड़ा, अर्थात झगड़े का एप्पल। जब दो बच्चे होते हैं, जब एक बच्चा एप्पल पा जाता है तो दूसरा बच्चा भी क्या करता है? एप्पल के लिए झगड़ा कर लेता है। तो झगड़े का कारण कौन बन रहा है? एप्पल। तो इसी को बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। झगड़े का कारण, झगड़े का कारण उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का जो जड़ होता है, झगड़े का कारण जो होता है, उसे बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, ठीक है। अगला दिया हुआ है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, तो ध्यान दीजिए, जब हम एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है जब कोई बच्चा होता है, कोई एप्पल पाता है तो वो उसे लिए रहता है, मतलब खाएगा नहीं, उसे लिए रहेगा, मतलब ऐसा लगता है उसका सबसे प्यारा चीज़ वही एप्पल है। समझ गए क्या है? सबसे प्यारी चीज़ वही एप्पल है। उसे दूसरों को दिखाएगा लेकिन कुछ करेगा नहीं, बस अपना, उसको सबसे प्यारा, एकदम दुलारा प्यारा वही है। तो एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है सबसे दुलारा या प्यारा, वेरी लवेबल या डियरेस्ट वन, ठीक। अगला देख लेते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है जो एप्पल है वो ऑर्डर में है, पाई ऑर्डर, अर्थात बिल्कुल ठीक हालत में, सुव्यवस्थित होता है, उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। क्या बोलते हैं? एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन। आइए अगला देख लेते हैं, हमारा दिया हुआ है 12 नंबर पे एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है निर्णय न ले पाना। एट अ लॉस का मतलब होता है निर्णय न ले पाना, टू बी अनेबल टू डिसाइड, टू बी अनेबल टू डिसाइड, अर्थात निर्णय न ले पाना। नेक्स्ट दिया हुआ है एट अ पिंच। एट अ पिंच, समस्या में होना, किसमें होना? समस्या में होना। एट अ पिंच, एट अ पिंच का मतलब होता है समस्या में होना, इन अ ट्रबल, इन अ ट्रबल। नेक्स्ट दिया हुआ है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ, एट माने पर, आर्म्स माने बाह के, लेंथ माने दूरी, अर्थात एक हाथ दूर ही रहना, दूर रखना, दोस्ती ना रखना, उसको बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ, अर्थात दूरी बनाए रखना। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, उसको बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट दिया हुआ है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन, अब ध्यान दीजिए, डैगर्स को आप ड्रैगन समझिए, और ड्रैगन कहाँ का है? चाइना का है, और चाइना से हमारी क्या है? एकदम पक्की दुश्मनी है, कट्टर वाली दुश्मनी है। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना। टू हैव बिटर एनमिटी, टू हैव बिटर एनमिटी। नेक्स्ट दिया हुआ है एट ईज। एट ईज का मतलब होता है चिंता रहित होना, बहुत ही आराम पूर्वक जीवन यापन करना, उसको बोलते हैं एट ईज, चिंता रहित होना। फ्री फ्रॉम पेन एंड एनेक्सिटी, ठीक है, दुख दर्द से क्या होना? फ्री होना, उसको बोलते हैं एट ईज। नेक्स्ट दिया हुआ है एट वंस फिंगर्स एंड्स। एट वंस फिंगर्स एंड्स का मतलब होता है पूर्ण जानकारी होना। एट वंस फिंगर्स एंड्स का मतलब होता है पूर्ण जानकारी होना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, उसको बोलते हैं एट वंस फिंगर्स एंड। नेक्स्ट दिया हुआ है एट वंस विट्स एंड। विट्स माने होता है बुद्धि, एट वंस विट्स एंड, अर्थात जहाँ पे बुद्धि बंद हो जाती है, अर्थात चकरा जाना, पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्ड हो जाना, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाना, समझ में न आना क्या करें, उसको बोलते हैं एट वंस विट्स एंड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, एट वंस वेट्स एंड बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस, जब हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो वो जब पढ़ते हैं तो कहीं ये एक बुक्स निकालेंगे 1 2 6 7 गिनती को पढ़ेंगे, कभी 6 यहाँ लिखेंगे तो 7 वहाँ लिखेंगे, अर्थात इस बुक में कुछ लिखेंगे तो कुछ उस बुक में लिखेंगे, अर्थात इधर उधर कर देते हैं, तितर बितर कर देते हैं। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर। नेक्स्ट दिया हुआ है एट स्टेक। स्टेक माने होता है जोखिम, दांव लगाना। तो एट स्टेक अगर आप दांव लगाए हुए हैं तो आप जोखिम में हैं, अर्थात दांव पर है, ठीक है। तो एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर, एट रिस्क एंड इनसिक्योर, ठीक है। आप दांव पर हैं, रिस्क पे हैं, जोखिम भरा हुआ है और इनसिक्योर है, अर्थात आप इनसिक्योर हैं। तो एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर हैं आप, ठीक है, जोखिम भरा है। तो आज हम लोगों ने 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।